बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब चौथे अध्याय में चलते हैं। सत्यनारायण जी की व्रत कथा, चतुर्थ अध्याय। ये अध्याय जो है, इसमें बनिए ने यात्रा प्रारंभ की। जब ढेर सारा धन खजाना मिल गया, तीसरे अध्याय में आता, राजा ने सब कुछ दे के विदा किया। साधु नामक वैश्य चल दिया नौका को लेकर के। कुछ दूर जाने के पश्चात भगवान के मन में जिज्ञासा हुई और भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण करके आ गए। प्रश्न करते हैं कि हे साधु नामक वैश्य, तुम्हारी इस नौका में क्या है? दोनों बनियों को मद हो गया, दामाद और जो है साधु नामक वैश्य। देखिए, मनुष्य के जीवन में जब अधिकाधिक मात्रा में माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती ना, तो व्यक्ति मदांध हो जाता है। और मदांध माने मद में अंधा। मद जो होता है वो मानव का पतन करा देता है। अतः हमको आपको चाहे जितना भी धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, हमारा आपका जितना बड़ा साम्राज्य चाहे जितना बड़ा खड़ा हो जाए, कितनी भी बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन मद नाम की वस्तु हमारे आपके जीवन में आनी नहीं चाहिए। जिसे मद हुआ उसका पतन निश्चित है। श्री रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जिसको जो है प्रभुत्व की प्राप्ति हो जाए, जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए, जिसको धन वैभव मिल जाए, उसको मद न हो, ये संभव ही नहीं है। बिरला ही कोई भगवान का कृपा पात्र होगा जिसको मद नहीं होगा। मद नाम का ये महाभूत व्यक्ति के खोपड़ी को हिला देता है, हाँ, विनाश होता है ना। तो मद नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो है स्वयं को अहंकार शून्य बना ले, कोई बात नहीं, ये है मेन जजमान, तो ये है व्यक्ति स्वयं को अहंकार शून्य कर ले, ईगोलेस जीवन। डू यू अंडरस्टैंड? समझे कि नहीं? हाँ, ईगोलेस जीवन क्या होता है? अहंकार शून्य। जब मनुष्य स्वयं को शून्य बना लेता है ना, तभी भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। कहते हैं ना कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। ठीक है ना? जब हम स्वयं को शून्य बनाएंगे तो नारायण अपने अंक से लगा लेंगे। अंक माने गोद, अंक माने जो है अपने हृदय से लगा लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए यथार्थ जी, शून्य यदि यत्र तत्र कहीं बिखरा है तो उस शून्य का कुछ मान है? बोलो हाँ या ना? नहीं। जैसे ही वह शून्य किसी अंक से जुड़ जाता है तो उस शून्य का मान बढ़ जाता है। उस अंक का भी मान 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे शून्य कहीं है, उसको उठा के 1 के साथ लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 10 बन जाएगा। तो उस अंक का भी मान बढ़ा दिया और अपना तो मान अनंत गुना बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि जितने दाहिने लगता चला जाएगा उसका मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए स्वयं को ईगोलेस बना करके अहंकार शून्य बना लीजिए और भगवान के, क्योंकि गॉड इज वन, ईश्वर एक है। क्या है? परमात्मा एक है। उस एक से स्वयं को शून्य बना के चिपका दो। और जैसे ही हम शून्य बनेंगे, आप शून्य बनेंगे, भगवान हृदय से लगा लेंगे। जैसे लगा लिया प्रहलाद को हृदय से, जैसे लगा लिया ध्रुव को, जैसे लगा लिया गणिका, गीध, अजामिल, सबरी, कितनों को तार दिया। जटायु जैसे आमिष भोजी को दशरथ जी के इतना पद दिया। जो है दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया राम ने नहीं की थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, लेकिन जटायु की अंत्येष्टि क्रिया निज कर कीन्ही राम, ऐसे लिखा है रामचरितमानस में। तो इसलिए केवल और केवल कि हे प्रभु, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, एंड यू आर एवरीथिंग। आई एम नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग। ठीक है ना? भगवान कल्याण कर देंगे। ठीक है ना? तो
अहंकार शून्य हो गया। कब? जब उसका माल खजाना नष्ट हो गया। साधु नामक वैश्य ने कहा कि मेरी नाव में घास फूस लता पत्र भरा हुआ है, भाग जाओ, निकल लो यहाँ से। दुत्कार दिया दंडी स्वामी को। दंडी स्वामी ने कहा ठीक है, तुम्हारा ही वचन सत्य हो, सत्यम भवतु ते वचः। अब दोनों वैश्य चले गए नित्य क्रिया करने के लिए। कुछ देर के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आए तो देखते हैं कि घास फूस से भर गई नाव उतराने लगी। उतराई हुई नौका को देख करके मूर्छित होकर के जो साधु नामक वैश्य गिर पड़ा। जब कुछ देर के बाद मूर्छा दूर हुई तो दामाद ने कहा दंडी स्वामी ने श्राप दे दिया है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सब कुछ कर सकते हैं, अतः वहीं चलें। दोनों दौड़े दौड़े गए, प्रभु को प्रणाम किया, शरणागत हो गए। साधु नामक वैश्य कहता है प्रभु पुरा वित्तम च तत्सर्वम त्राहि माम शरणागतम, मेरे पुराने धन को वैसे ही कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान तो शरणागत वत्सल हैं और भगवान इतने कृपालु हैं कि उनकी यदि शरणागत वत्सलता देखनी हो तो वो अकारण करुणा वरुणालय दीन बंधु दया सागर जगन नियंता जगदाधार परात्पर परब्रह्म अखिलेश्वर सर्वेश्वर इतनी कृपा करते हैं कि उनकी कृपा उनकी करुणा का कोई और छोर ही नहीं भैया। कितनी कृपा करते हैं जानते हो? श्रीमद् भगवत गीता में अपने सखा अर्जुन से एक वायदा किया, प्रॉमिस। क्या कहा? एक प्रतिज्ञा ली भगवान ने कि अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति को प्राप्त कर लेता है उसका योगक्षेम में वहन कर लेता हूँ। और इसी को ट्रांसलेट कर दिया, हूबहू लिख दिया श्री रामचरितमानस में। क्या? सुग्रीवादि ने कहा विभीषण के मैटर में, प्रकरण में, विभीषण जब आया तो सुग्रीवादि ने कहा कि पता नहीं जो है निशाचर किस लिए आया है, जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तो भगवान ने क्या कहा कि जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिषमहु तेते। और आगे की पंक्तियां हैं और अंतिम भगवान क्या कहते हैं कि जौ सभीत आवा सरनाई रखिहु ताहि प्राण की नाई, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। तो इसलिए भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। आओ न देखा ताओ, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, न ऊंच न नीच, सीधे जाते ही राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान ने मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, सिंधु का जल मंगाया और राज्याभिषेक कर दिया, है ना। तो भगवान कितने शरणागत वत्सल हैं। क्या कि भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा। ये तो करुणा निधान है ना, है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। वो तो करुणा निधान है और करुणा इतनी भरी है उनके अंदर, इतनी ठूस ठूस के भरी है उनके अंदर करुणा कि भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा कि जाकर सुदामा दुखारी से पूछो कि है करामात क्या इनके चरणों के रज में, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो कि कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, मिलेंगे यदि तो कहेंगे विभीषण। यदि विभीषण मिल जाएंगे हमको आपको कभी तो विभीषण बतलाएंगे कि भगवान कितने कृपालु हैं। विभीषण मिल सकते हैं कि नहीं हमसे आपसे कभी? बोलो हाँ या ना। मिल सकते हैं। हो सकता है हमारा आपका किसी जन्म का पुण्योदय हो जाए, भाग्योदय हो जाए, विभीषण मिल जाए। क्योंकि विभीषण जो है अभी भी हैं इस धरती पर। हाँ जिंदा है विभीषण, सप्त चिरंजीवी है ना। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं। तो विभीषण यदि कहीं टकराए जाए हमको आपको तो विभीषण बताएंगे कि भैया राम जी कितने करुणा निधान हैं, है ना। इसलिए भगवान बड़े कृपालु हैं। तो और हुआ क्या, शरणागत